हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल। आप सभी का गुरुकुल टीम यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज से हम इस माध्यम के चैनल के माध्यम से सोशल साइंस मैथ और अन्य सब्जेक्ट का जितने भी मॉडल पेपर है उसका हम पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। और साथ ही साथ जो दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये जो आपका मॉडल पेपर है वो मैक्सिमम आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिल जाएगा। फाइनल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी विद्यार्थी, आप जितने भी क्लास 10th के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उससे मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबू आप बिना किसी हिचकिचाहट के इस मॉडल पेपर कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़ जाइए। आपका मार्क काफ़ी अच्छा होने वाला है। साथ ही कोई भी बच्चे, जो भी बच्चे का पास फ़ोन या एंड्रॉयड फ़ोन है, वो अपने इस क्वेश्चन पेपर को कॉपी के साथ लेकर बैठ जाए। साथ जो एक्स्ट्रा जानकारी होगा मैं उसको भी आपसे शेयर करते चलूँगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आपको पता होगा कि इस बार आपके पास जो कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस होने वाला है वो कितना होगा। और जो ऑब्जेक्टिव है 80 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपको 40 का जवाब कर देना है। ठीक है ना। और कुछ वहाँ पे आपको जो 2 अंकीय वह है वो कितना, 5 का आपको लघु उत्तरीय प्रश्न का जवाब देना है। ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बाबू कि जो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है। तो बाबू इसका जो सबसे अच्छा आंसर है वो होगा हमारा चीन। यहाँ से हिंद चीन से आपको उसने उलझाना का कोशिश किया। अच्छा, हिंद चीन में कौन कौन सा राष्ट्र शामिल था? तो शामिल होने वाला था वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, और नहीं शामिल होने वाला कौन था बाबू? चीन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ था? तो आपको सबको पता होगा कि वियना कांग्रेस सम्मेलन जो हुआ था कब हुआ था बाबू? ऑप्शन नंबर ए 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। बी की ओर बढ़ेंगे तो भारत में गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में जो गद्दर पार्टी की स्थापना थी बाबू, आप क्वेश्चन का आंसर दो। क्या ये गुरुदयाल सिंह थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे, लाला हरदयाल थे, या साहन सिंह भाखना थे? कौन सा होगा इसका करेक्ट आंसर, आप बताएं। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल। ओके। अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? अब सबसे पहले तो आप समझना कि द्वितीय विश्व युद्ध चला कब से कब तक। तो 1939 में शुरू हुई थी बाबू और 1945 में इसका ख़त्म हो गया। क्योंकि यही 1945 था जहाँ 6 अगस्त और 9 अगस्त को 2 बम गिरा नागासाकी और हिरोशिमा पर। और जो 6 अगस्त को गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त को गिरा था उसका नाम था फैटमैन। एक्स्ट्रा चीज़ें याद रहेगा, कॉपी पेन पे लिख लेना। और इसका करेक्ट आंसर होने वाला क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा बाबू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा यूरोपीय संघ। कौन सा होगा? यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन है कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश का शासक थे? तो याद रखना, नरोत्तम सिंहानुक जो बाबू थे ये कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया। अगली क्वेश्चन है कि वाष्प चलित इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका करेक्ट आंसर होगा जेम्स वॉट। जेम्स वॉट। टैरन सॉरी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई थी, कंपनी की स्थापना बाबू, ये 1907 ईस्वी में की गई थी। 1907, ऑप्शन नंबर बी। आप सबको पता होगा कि गोलघर कहाँ स्थित है भैया? तो गोलघर पटना में स्थित है, सबको पता है ये बात। अगली क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की थी? बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो न्यू डील जो लागू करने वाला राष्ट्रपति था वो कौन था? एफ डी रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अगला है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। अगली क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी बाबू? तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी ये हुई थी 1871 ईस्वी। 1871 ईस्वी। कार्ल मार्क्स का जन्म, सबको पता होगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बाबू? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म था वो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला है कि 1991 ईस्वी में कौन अस्तित्व में आया था? क्या WTO था, गैट था और नई आर्थिक नीति, या इनमें से कोई नहीं? तो 13 को जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा नई आर्थिक नीति। कौन सा? 1991 में कौन अस्तित्व में आया था बाबू? नई आर्थिक नीति। अगली क्वेश्चन कि इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है बाबू? तो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन नहीं है? बैंकिंग। बैंकिंग मतलब हमें सेवा प्रदान करती है, तो ये तृतीय से हो गया है ना। मत्स्य है, खनन है और वन हमारा पहला से है। कह रहे जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो बाबू ऑप्शन में आपको बता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आप वो बताएंगे, और ये आंसर है आयरन एंड स्टील। क्या होगा? आयरन एंड स्टील। अगला क्वेश्चन कि प्रति व्यक्ति आय का आशय क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है बाबू? देश का राष्ट्रीय आय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था 1952 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1952 ईस्वी में। बांग्लादेश की मुद्रा पता होगा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और इसका मुद्रा क्या है? टका, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? टका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टका। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ जो होगा बाबू वो आप सबको पता होगा, सरकार की आय। क्या होता है? सरकार की आय। अगला क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून जो हुआ था बाबू ये 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1986 ईस्वी में लागू हुआ था। भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भूमि विकास बैंक मतलब लैंड डेवलपमेंट बैंक द्वारा कौन सी ऋण, मतलब अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या इनमें से सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू दीर्घकालीन ऋण दी जाती है। अगला है कि भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो आप सबको पता होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित। अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना संबंधित है? तो नागा अर्जुन बाबू कृष्णा, तो याद रखना नाग 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 से याद रखना कृष्णा, या अर्जुन से भी याद रख सकते हैं कृष्णा। अगला क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का कारण है बाबू केबल का टूट जाना। बाढ़ क्षति पहुंचाती है, तो बाढ़ बाबू किसको क्षति पहुंचाती है? तो क्या होगा? फसलों को भी क्षति पहुंचाता है बाबू, पशुओं को भी, भवनों को भी। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त का सभी। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? ये रेलवे से है, सड़क से है, जलमार्ग से या वायुयान से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क से, सड़क मार्गों से। याद रहेगा सड़क मार्गों से। अगला, बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो पता होगा ऊंचे भूमि पर जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 में है कि कौन निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन है बाबू? जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड। अगला है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के जो चुनाव है ये राज्य चुनाव आयोग करवाता है। और भारत के किस राज्य में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो याद रखना राजस्थान के नेल्लौर जिले से हुई थी बाबू, तो राजस्थान। वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो वर्ष 1975 में ऐसा कौन सी घटना हुई थी बाबू? तो देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। क्या हुआ था? देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि तारी विरोधी जो आंदोलन है किस प्रांत से शुरू हुआ था? तो तारी विरोधी आंदोलन बाबू आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। अगली क्वेश्चन है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन बनाता है? तो धर्म को समुदाय का मुख्य आधार बाबू सांप्रदायिक बनाता है। कौन बनाता है? सांप्रदायिक। ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह विविधता को बढ़ाती है या देश की एकता को कमज़ोर करती है?
फैसले लेने में देर करवाती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या करता है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है। अगली क्वेश्चन है कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र की स्थापना करना, लोकतंत्र की स्थापना करना। अगली क्वेश्चन है कि भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो है झारखंड। कौन सा बाबू, झारखंड। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य कौन है। तो पता होगा सौर ऊर्जा के लिए जो सबसे ज़्यादा है वो है आपका राजस्थान, क्योंकि यहाँ पे धूप अच्छे से पड़ती है आपके। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है बाबू। तो सुंदरवन टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में। 40 का आंसर हो जाएगा ए। अगला है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा बांध की बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। हेलो। अगला क्वेश्चन है कि कौन भाई प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो क्या ये कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या विद्युत। तो विद्युत बाबू प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे, ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा आउट ऑफ लगा मुझे, क्योंकि पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है ये है बाबू हाजीपुर, याद रहेगा हाजीपुर। अगला है चावल कौन सी फसल है। तो पता होगा, याद रखना खच है ना, खच मतलब चौ से चावल, ख से खरीफ। तो क्या हो जाएगा खरीफ फसल है, ठीक है। रबी में क्या हो जाएगा बाबू गेहूँ। निम्न में कौन सा निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल, सेल इस निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है। तो कोडरमा से कौन से इसमें से खनिज है जो बाबू संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या ये इसका अभ्रक है, बॉक्साइट है, अलोयस का या तांबा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभ्रक, याद रहेगा अभ्रक। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड बाबू इसी का दूसरा नाम है दुग्ध फल, है ना, दुग्ध से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। तो दुग्ध उजला होता है इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या हुआ श्वेत क्रांति। और याद रखना ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो वर्गीज कुरियन, क्या नाम रहेगा बाबू वर्गीज कुरियन, है ना। और इसी की कंपनी है, उन्हीं के सहायता से बाबू आज जो आप अमूल देख रहे हैं इन्हीं की सहायता से बना हुआ है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन से 2 जिले प्रसिद्ध है बाबू। तो लीची के उत्पादन के लिए जो ज़िले हैं वो है मुजफ्फरपुर और वैशाली, याद रहेगा मुजफ्फरपुर की लीचियाँ, तो मुजफ्फरपुर और वैशाली। आय तथा उपभोग का अंतर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उतना ही अच्छा जवाब उसका बाबू बचत कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर, जितना आपका खर्च मतलब कमाया और जितना आपने खर्च किया उसका अंतर क्या कहलाएगा बचत है ना। इनमें कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिविकर्ष, अधिविकर्ष। पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है बाबू। तो पूंजी बाजार में दीर्घकालीन ऋणों का लेन देन होता है, ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं हम उन पर निर्भर हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू महात्मा गांधी, सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 कि इनमें कौन गैर आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है बाबू शिक्षा। और याद रहेगा बाबू कि आपको इसमें सारे इसका जो 8 सब्जेक्ट है इसका सारा आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। तब मैं चाहता हूँ कि एक ही वीडियो आपको मिले लेकिन उसमें सारा क्वेश्चन मिल जाए, ताकि कल को आपको कोई दिक्कत ना हो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और एक ही वीडियो के अंदर सारा सब्जेक्ट मतलब उस सब्जेक्ट का सारा क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। और यदि आपको लग रहा है कि ये आपको अच्छा लग रहा है लाइक करने वाला वीडियो तो लाइक करें, यदि लगता है कि शेयर कर रहे हैं तो शेयर करें, नहीं तो भाई डिसलाइक करके भी आप सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते, टेंशन मत लीजिए, मैं इतना नहीं कहने वाला। अगला क्वेश्चन है कि इनमें ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है।
तो ऊर्जा का जो गैर पारंपरिक स्रोत है बाबू ये कौन सा है, ज्वारीय ऊर्जा। अगला है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसका जो सही आंसर है वो है 25 करोड़ वर्ष पूर्व। कौन बाबू, 25 करोड़ वर्ष पूर्व। और इसमें मुझे बताना ना पड़े बाबू, हर क्वेश्चन इसके लिए इम्पोर्टेंट है। खड़ी फसल कौन है, अभी भी बताए थे, खच चावल। अगला क्वेश्चन है, चावल भी है, मक्का भी है और कपास भी है बाबू, तो इनमें से सही हो जाएगा। अच्छा 56 का इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 57 में इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है, तो रेशेदार फसल कौन सा नहीं है बाबू, गन्ना नहीं है इसका रेशेदार फसल रहेगा। अगर है कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो कांडला है बाबू ये गुजरात में है, याद रहेगा गुजरात में। तो गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुटेनबर्ग को याद किस लिए करते हैं वो भी आप समझ ले, कागज उत्पादन में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो 59 का करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की, तो इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत कैक्सटन ने की थी। किसने की थी, कैक्सटन ने। 1917 में पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है, तो 19 को जो पहली रूसी क्रांति है वो अक्टूबर क्रांति के नाम से जानी जाती है। अगर है कि लाल सेना का गठन किसने किया था बाबू, तो लाल सेना का जो गठन है ये किसने किया था, ट्रोटस्की ने किया था। किसने किया था, ट्रोटस्की ने। अगला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। और तख्त श्री हरमंदर साहिब कहाँ स्थित है बाबू, तो तख्त श्री हरमंदर साहिब स्थित है पटना में, याद रहेगा पटना में। सिपाही विद्रोह कब हुआ था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, तो सिपाही विद्रोह बाबू 1857 ईस्वी में, है ना। श्वेत क्रांति का संबंध अभी भी मैंने बताया था किस अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से है, तो ये है बाबू प्राथमिक क्षेत्र से, क्योंकि दुग्ध उत्पादन आता है। बिहार दिवस सबको पता होगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है बाबू, 22 मार्च को, 22 मार्च इसका करेक्ट आंसर होगा। सबसे बड़ा पशु का मेला कौन सा है, तो सोनपुर का मेला, ऑप्शन नंबर ए, सोनपुर का मेला। अगला है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा है, तो याद होगा सासाराम में कौन सा बाबू, शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी। फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो फ्लाइंग शटल जो मशीन है इसका आविष्कार जॉन के ने किया था। किसने, जॉन के ने। अगला है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो दुर्गापुर जो स्टील प्लांट है बाबू वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगली क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध कब हुआ था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सेडान का जो युद्ध हुआ वो बी नंबर 1870 ईस्वी में हुई थी, 1870 ईस्वी। अगला है कि हीगेल कौन था, तो 73 में हीगेल कौन था, तो ये एक दार्शनिक था। हीगेल क्या था, एक दार्शनिक था। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो ये बाबू कौन सा है, हनोई समझौता। काफ़ी अच्छा और मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, हनोई समझौता। अगली क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया, हुआ तो था 1905 ईस्वी में, लेकिन निरस्त कब किया गया बाबू, तो निरस्त कब, अच्छा निरस्त कब किया गया, 1911 ईस्वी में निरस्त किया गया था इसको। किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है, तो सबसे जो बाबू भूकंप में होती है तो 3 तरह की तरंगें निकलती है, तो सबसे कम किसकी होती है, तो ये होती है एल तरंग की, एल तरंग की। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है, तो कुल जल का 95% भाग महासागरों में स्थित है। अगला क्वेश्चन के बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है, क्या वो सोन है, कोसी है, गंडक है या पुनपुन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आंसर हो जाएगा बाबू, पुनपुन, है ना। अगला क्वेश्चन है गेहूँ फसल है, तो गेहूँ आपको बताए थे रबी फसल है गेहूँ। अगला बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो बलवंत राय मेहता समिति है बाबू पंचायती राज व्यवस्था से। किससे, पंचायती राज्य व्यवस्था से। तो आई होप कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और चूंकि अच्छा लगने वाली बात भी नहीं है भाई, क्योंकि आपको करना ही करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सारा मॉडल पेपर है, तो आप सभी कोई बच्चे इसको ज़रूर देख लें। और थोड़ा सा जो सब्जेक्टिव है उसको भी मैं लेके आऊँगा, लेकिन आप झलक देख लें, ये रहा सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल। और यदि आप अच्छे से ज़्यादा शेयर करें, पढ़े लिखे बाबू, अभी पढ़ने का टाइम है,
हर बच्चे चाहूँगा कि आप अपने खूब अभी मेहनत से पढ़े, मन से पढ़े, पेपर को ध्यान में रखे हुए। तो थैंक यू, मैं इतना ही कहना चाहूँगा और सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है, चलिए, और आप पढ़िए, बढ़िया करिए। थैंक यू।